इस दुनिया में ढेर सारे जंगल हैं जिनकी आबादी धीरे धीरे घटती जा रही है। इसकी वजह से न सिर्फ जलवायु परिवर्तन हो रहा है बल्कि मनुष्य को सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। ये तो शुक्र है कि धरती पर अमेज़न जंगल मौजूद है जो विश्व को 21% से ज्यादा ऑक्सीजन अकेले मुहैया करवाता है। लेकिन ये जंगल कई मायनों में खास है, जबकि यहाँ ऐसी बहुत सी विचित्र घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से लोग अमेज़न को रहस्यमयी जंगल मानते हैं। क्यों है अमेज़न जंगल रहस्यमयी? ब्राजील में अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है जो कोलंबिया, पेरू और साउथ अमेरिका के विभिन्न इलाकों तक फैला हुआ है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का कुल क्षेत्रफल 6.7 मिलियन किलोमीटर है, जहां विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे, फूल, नदियां, तालाब और सैकड़ों जीव जंतु और पक्षी रहते हैं। ऐसे में अमेज़न जंगल का होना हम मनुष्यों और जीव जंतुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो धरती के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। अमेज़न जंगल इतना ज्यादा घना और खतरनाक है कि इसके कुछ इलाकों में इंसान को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जंगल के उन इलाकों में खतरनाक जानवर और पेड़ पौधे विकसित होते हैं। ऐसे में अमेज़न जंगल में घूमने वाले लोगों और वैज्ञानिकों ने समय समय पर यहाँ ऐसी चीजों को देखा है जो सालों से अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। आज इस वीडियो में हम अमेज़न जंगल में मौजूद उन्हीं रहस्यमय चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो अब तक आम लोगों की नजरों से छिपी हुई हैं। अमेज़न जंगल में एलियंस। अमेज़न का जंगल उन लोगों के लिए बहुत ही रोमांचक साबित हो सकता है जो एलियंस और दूसरी दुनिया के अस्तित्व पर यकीन करते हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमेज़न जंगल में एलियंस की मौजूदगी के कई सबूत मिलते हैं। दरअसल साल 2011 में 2 विदेशी नागरिक ब्राजील समेत अमेज़न जंगल में घूमने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने जंगल के विभिन्न हिस्सों में तस्वीरें क्लिक की थी। ऐसे में जब उन टूरिस्ट ने घर लौटकर तस्वीरों को देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके द्वारा क्लिक की गई कुछ तस्वीरों के बैकग्राउंड में जंगल के अंदर पेड़ों के आसपास कुछ अजीब सी शारीरिक आकृति वाले जीव दिखाई दे रहे थे, जिनमें से एक चीज अंधेरे में तेज रोशनी के साथ चमक रही थी। जब इन तस्वीरों पर ज्यादा रिसर्च की गई तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वो दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस हो सकते हैं। हालांकि साल 2011 में कैमरा क्वालिटी इतनी बेहतरीन नहीं थी कि उन्हें जूम करके सच्चाई का पता लगाया जा सकता था, क्योंकि वो तस्वीरें हल्की सी धुंधली थी। ऐसे में कई लोगों ने फोटो को एडिट मानकर यकीन करने से इनकार कर दिया, तो वहीं कुछ लोगों ने तस्वीर में दिख रहे एलियंस को अमेज़न जंगल का विचित्र जीव बताया था। जायंट स्नेक। आपने हॉलीवुड फिल्मों में विशालकाय सांप को तो जरूर देखा होगा, जो इतना बड़ा होता है कि इंसान को भी आसानी से निगल सकता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये सांप काल्पनिक नहीं बल्कि असल दुनिया में भी है, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? दरअसल इस तरह का विशालकाय सांप कहीं और नहीं बल्कि अमेज़न नदी में रहता है, जिसका शारीरिक आकार एनाकोंडा से कम नहीं है। इस सांप को कई लोगों ने अमेज़न नदी में तैरते हुए देखा है, जो सिर्फ शिकार करने के लिए ही पानी से बाहर आता है। इतना ही नहीं, कुछ मछुआरों ने अमेज़न नदी में घूम रहे जायंट स्नेक की वीडियो भी बनाई थी, जिसमें एक व्यक्ति सांप की पूंछ पकड़कर उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जायंट स्नेक ने उसी वक्त शिकार निगला था, क्योंकि उसका पेट काफी ज्यादा मोटा था और वो अपने साथ छेड़छाड़ कर रहे व्यक्ति के ऊपर कोई जवाबी हमला नहीं कर रहा था। जबकि इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति एनाकोंडा जैसे सांप के साथ छेड़छाड़ करे तो वो सांप पल भर में उसे मौत के घाट उतार सकता है। दरअसल शिकार करने के बाद सांप की ऊर्जा काफी कम हो जाती है, क्योंकि इसकी सारी ऊर्जा यानी एनर्जी शिकार को पचाने में लगती है। ऐसे में इस दौरान जायंट स्नेक को आराम की जरूरत होती है ताकि वो अपना भोजन आसानी से पचा सके। हालांकि जिन लोगों ने अमेज़न नदी में रहने वाले इस सांप को नहीं देखा है, वो आज भी इसके अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीरों और वीडियो को हर बार झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अमेज़न नदी में विशालकाय सांप की मौजूदगी की बात तो वैज्ञानिक भी कबूल कर चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरी दुनिया में अमेज़न जंगल और अमेज़न नदी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां जायंट स्नेक का अस्तित्व आज भी बरकरार है। लेकिन अगर अमेज़न जंगल में इंसानों की आवाजाही इसी प्रकार बढ़ती रही तो संभव है कि भविष्य में जायंट स्नेक की प्रजाति भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाए। मिस्टीरियस बॉइलिंग रिवर। अमेज़न जंगल में मौजूद अमेज़न नदी के बारे में कई लोगों को पता होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में सिर्फ एक नदी ही मौजूद नहीं है, बल्कि ये जंगल कई रहस्यमय नदियों का घर है। अमेज़न के जंगल में एक बहुत ही विचित्र नदी बहती है, जिसे मिस्टीरियस बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। ये नदी अमेज़न जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसका औसत तापमान 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वहीं गर्मी के मौसम में इस नदी का पानी 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पहुंचकर उबलने लगता है, जिसमें से तेज भाप भी बाहर निकलती है। इस रहस्यमय नदी का पानी इतना ज्यादा गर्म होता है कि अगर कोई व्यक्ति पानी में हाथ डाल दे तो उसका हाथ जलना तय है।
हालांकि सर्दी के मौसम में मिस्टीरियस बॉइलिंग रिवर के गर्म पानी में नहाने का अपना अलग मजा होता है, क्योंकि इसका पानी हॉट बाथ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि अमेज़न जैसे रेन फॉरेस्ट में आखिर उबलती हुई नदी का अस्तित्व कैसे बरकरार हो सकता है, जबकि इस जंगल में पूरे साल बारिश के अलावा कोई दूसरा सीजन आता ही नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो मिस्टीरियस बॉइलिंग रिवर के पानी को गर्म करने के पीछे धरती की जियोथर्मल ऊर्जा जिम्मेदार हो सकती है, जबकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नदी के पानी में ऐसे तत्व मौजूद होंगे जो पानी को उबलने के पॉइंट तक गर्म कर देते हैं। हालांकि इस मिस्टीरियस बॉइलिंग रिवर की मौजूदगी का असल कारण क्या है, ये वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं और ये दुनिया की इकलौती उबलती हुई नदी मानी जाती है। वॉकिंग पाम ट्री। आपने फिल्म हैरी पॉटर में चलते फिरते पेड़ को देखा होगा, जो अपनी टहनियों से हमला करने में भी माहिर होता है। लेकिन क्या आपने कभी असल जिंदगी में चलने वाले पेड़ के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज इसके बारे में भी जान लीजिए। अमेज़न जंगल में पेड़ पौधों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में शायद ही आम इंसान को कोई जानकारी होगी। उन्हीं पेड़ों में से एक है वॉकिंग पाम ट्री, जो अमेज़न जंगल में काफी ज्यादा पाया जाता है। दरअसल इस पेड़ का साइंटिफिक नाम स्क्रॉचिया एक्सोरेजा है, लेकिन इसके बढ़ने की रफ्तार की वजह से इसे वॉकिंग पाम ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ 25 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं, जबकि इनकी चौड़ाई 12 से 16 सेंटीमीटर के बीच होती है। इस पेड़ की खासियत है कि ये सूरज की रोशनी की दिशा में ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से इन पेड़ों की दिशा बदलती रहती है। ऐसे में वॉकिंग पाम ट्री को देखकर लोगों को लगता है कि वो चल रहे हैं, लेकिन असल में वो चलने के बजाय अलग दिशा में ग्रो कर रहे होते हैं। हालांकि किसी भी पेड़ का इस तरह अलग दिशा में ग्रो करना भी रहस्यमय घटना ही माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर पेड़ एक ही स्थान पर रहते हुए आसमान की तरफ बढ़ते हैं। कैनिबलिज्म। अमेज़न जंगल बहुत ही घना है, जबकि यहाँ दुनिया की सबसे लंबी और गहरी नदी भी बहती है। ऐसे में शायद ही किसी को पता होगा कि अमेज़न नदी के आसपास कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियाँ भी रहती हैं जो जानवरों के अलावा इंसान का मांस भी खा जाती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह के जनजातीय समूह को कैनिबलिज्म के नाम से जाना जाता है। ये आदिवासी समुदाय के लोग आम दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं, जिनके इलाके में घुसने का सीधा मतलब मौत को गले लगाना होता है। अमेज़न के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग जीव जंतुओं का मांस खाकर जिंदा रहते हैं, जबकि उनका रहन सहन और पहनावा भी बिल्कुल अलग होता है। इन्हें इंसान और जानवर के मांस में कोई खास फर्क नहीं लगता है, बल्कि ये इंसान के मांस को बहुत ही स्वाद के साथ खा जाते हैं। दरअसल अमेज़न के घने जंगल में रहने वाले कैनिबलिज्म को शायद ये पता ही नहीं है कि इस दुनिया में मनुष्यों का भी अस्तित्व है। ऐसे में जब कोई इंसान इनके इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो ये लोग उसे अपना दुश्मन या हमलावर समझकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद कैनिबलिज्म के लोग उस मृतक के शव को फेंकने के बजाय उसे कच्चा या पक्का ही खा जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नरभक्षी भी कहा जाता है। वहीं इन आदिवासी समुदाय में जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है। इसके बाद उसके शव की राख को इकट्ठा करके पानी में मिलाकर एक सूप तैयार किया जाता है और इस सूप को मृतक के परिवार वालों को पीना होता है, ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिले और वो हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहे। यही वजह है कि अमेज़न जंगल के कुछ इलाकों में इंसान की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि उन इलाकों में आदिवासी समुदाय के लोगों के कबीले हैं। द मिस्टीरियस रोपन। अमेज़न के जंगल में ऐसे बहुत से जीव रहते हैं जिनके बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे में अमेज़न के जंगल में द मिस्टीरियस रोपन के रहने की बात सामने आती है, जो एक प्राचीन जीव है। इस जीव का जिक्र पौराणिक कथाओं में मिलता है, जो आसमान में उड़ने वाला एक जीव है। इस जीव के पंख काफी लंबे होते हैं, जिसके पास लंबी चोंच और पंजे होते हैं। द मिस्टीरियस रोपन अपने भोजन में मछली को खाना बहुत पसंद करता है, जिसकी तलाश में ये नदियों और तालाबों के ऊपर उड़ते हुए दिखाई देता है। हालांकि आज के युग में द मिस्टीरियस रोपन को आसमान में उड़ते हुए देख पाना बहुत ही दुर्लभ घटना है, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाए गए हवाई जहाज, ड्रोन और हॉट एयर बलून समेत ऐसी बहुत सी चीजें आसमान में उड़ती रहती हैं। न्यू गिनी में द मिस्टीरियस रोपन को लेकर कई तरह की लोक और पौराणिक कथाएं मशहूर हैं, जिसके अस्तित्व को लेकर वहां के स्थानीय लोग यकीन भी करते हैं। न्यू गिनी के जंगलों में द मिस्टीरियस रोपन को खोजने का प्रयास काफी बार किया जा चुका है। हालांकि अब तक इस जीव की मौजूदगी को लेकर कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग पाए हैं। आइस एज आर्ट इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न का जंगल रहस्यों से भरा हुआ है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों को कुछ बहुत ही विचित्र चीजें भी प्राप्त हुई हैं। इन्हीं विचित्र चीजों में से एक है आइस एज आर्ट।
जो अमेज़न जंगल में मौजूद एक विशालकाय चट्टान पर बनी हुई है। ये विशाल चट्टान लगभग 8 मील के क्षेत्रफल में फैली हुई है, जिसका रंग सफेद है और उसके ऊपर प्राचीन काल के रहस्यमय चित्र और डिजाइन बने हुए हैं। वैज्ञानिकों ने जब इस आइस एज आर्ट पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि ये चट्टान 12,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अमेज़न के जंगल में मौजूद इस आइस एज आर्ट को सबसे बड़ी रॉक पेंटिंग के रूप में दर्ज किया है, जिसमें प्राचीन समय के जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों और जानकारी को चित्रों के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। वैज्ञानिकों की माने तो इस रॉक पेंटिंग को उन लोगों ने बनाया है जो सालों पहले जंगल में रहा करते थे। ऐसे में उन्होंने अपने जीवन और अनुभव के हिसाब से पत्थर पर चित्रों को उकेर दिया था, जिसमें उस दौर के विशालकाय जीवों, पत्थर के हथियारों और इंसानी बस्ती से जुड़ी चीजों को देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस रॉक पेंटिंग में इंसान को नाचते गाते हुए भी देखा जा सकता है, जो विशेष तरह के मास्क भी पहना करते थे। आपको बता दें कि आइस एज आर्ट से जुड़ी इस चट्टान को ब्रिटिश खोजकर्ता जोस इरियाटी ने ढूंढा था, जो वर्तमान में अमेज़न जंगल का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन चुका है। इस चट्टान के पास बैठकर पर्यटक तस्वीरें क्लिक करवाते हैं, जबकि आर्ट में रुचि रखने वाले लोग इस रॉक पेंटिंग को घंटों तक निहारते रहते हैं। वैसे तो ये आइस एज आर्ट पिछले 12,000 सालों से अमेज़न के जंगल में थी, लेकिन इसका अस्तित्व इंसानों के सामने काफी देर बाद सामने आया था। क्रिप्टिड ओरांग मॉवर। वैसे तो साइंस की नजर में क्रिप्टिड ओरांग मॉवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये ऐसे जीव होते हैं जिनकी धरती पर मौजूदगी को लेकर स्पष्ट सबूत नहीं मिलते हैं। लेकिन अमेज़न के घने जंगलों में कई बार इस तरह के क्रिप्टिड ओरांग मॉवर्स को देखने का दावा किया गया है, जिनकी कुछ धुंधली तस्वीरें और वीडियोस भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के लिए इस तरह के रहस्यमय जीव का अस्तित्व बिल्कुल यति की तरह है, जिसके होने के बहुत सारे दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उसके अस्तित्व को लेकर कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जिन लोगों ने क्रिप्टिड ओरांग मॉवर्स को अपनी आंखों से देखा है या फिर उसके ऊपर यकीन करते हैं, उनका ये जीव काफी सालों से अमेज़न के घने जंगलों में घूम रहा है। इस जीव की शारीरिक बनावट इंसान की तरह है, जो पैरों पर चलता है, लेकिन उसके शरीर पर भालू की तरह लंबे और घने फर मौजूद होते हैं। कहा जाता है कि शुरुआती दौर में जब इंसानों की अमेज़न के जंगलों तक पहुंच नहीं थी, तब इस तरह का रहस्यमय जीव कई बार बाहर घूमते फिरते देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे जंगल में इंसानों का आना जाना शुरू हुआ, क्रिप्टिड ओरांग मॉवर्स को छिपने की जरूरत महसूस होने लगी। ये रहस्यमय जीव सिर्फ भोजन की तलाश में ही जंगल में इधर उधर घूमते हुए दिखाई देता है, जबकि ये अपना ज्यादातर वक्त घने जंगल में छिपते हुए बिता देता है। साल 1990 से 2005 के बीच अमेज़न जंगल और वहां मौजूद नदी के आसपास क्रिप्टिड ओरांग मॉवर्स को देखे जाने का दावा किया गया था, जिसके बाद जीव वैज्ञानिकों की टीम ने जंगल में रिसर्च वर्क शुरू किया था। इस दौरान वैज्ञानिकों को अमेज़न जंगल में विशाल आकार के पैरों के निशान दिखाई दिए, जिन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो 2 पैरों पर चलने वाले किसी जीव के निशान हैं। ऐसे में साल 2006 में मलेशिया सरकार ने क्रिप्टिड ओरांग मॉवर्स को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, जिसकी रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय जीव को खोज लिया है। हालांकि कुछ दिनों बाद मलेशिया सरकार ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया था, जिसकी वजह से क्रिप्टिड ओरांग मॉवर्स के अस्तित्व की गुत्थी एक बार फिर सुलझते सुलझते फिर से उलझ गई थी। लेकिन इस रहस्यमय प्रजाति के अस्तित्व पर यकीन करने वाले लोगों का कहना है कि एक न एक दिन ये जीव दुनिया के सामने जरूर आएगा, क्योंकि अमेज़न के घने जंगलों में इंसानों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से क्रिप्टिड ओरांग मॉवर्स के आवास ठिकानों पर बुरा असर पड़ रहा है। तो ये थे अमेज़न जंगल में पाए जाने वाली कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।